नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गते यत्कृपातमहं परमानन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् तस्मै श्री गुरुवे अखण्डानन्दगोपाय शिष्य संतापहारि सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमोस्तु गुरुवे तस्मै इष्टदेव स्वरूपिणे यस्य भागामृतं विषं संसारसागरं प्रणम्य शिरसां देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासुसुरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धे सर्वबाधाविनिर्मुक्तो धनधान्यसुता मनुष्यो मत्प्रसादेन प्रविश्यते ओम जयते मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वदा पूर्णाशुदा शांता सर्वदा कुलवर्धना आयुर्वनयशो देव ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी शुंभविहारिणी माता जय दुर्गे हारिणी माता जय दुर्गति परिहारिणी शुंभविहारिणी माता आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी आदिशक्ति पर ब्रह्म स्वरूपिणी
जग जननी चंद्रे भवानी, जग जननी चंद्रे शुंभ विहारिणी मातर्मणि, जय दुर्गे दुर्गति शुंभ विहारिणी मातर। ब्रह्मा शिव हरि अर्चन की, ओम ब्रह्मा शिव हरि अर्चन, ध्यान दरत सुर ध्यान दरत शुंभ विदारणी माता, जय दुर्गे दुर्गति शुंभ विदारिणी माता, जय दुर्गे दुर्गति परि शुंभ विदारिणी माता। अष्टभुजा कर खड़ग विराजे, अष्टभुजा कर खड़ग विराजे, सिंह सवार सकल वरदानी, सिंह सवार सकल वरदानी, शुंभ विदारिणी माता, जय दुर्गे दुर्गति शुंभ विदारिणी माता। ब्रह्मानंद शरण में आयो, ब्रह्मानंद शरण में आयो, भव भय नाश करो महारानी, भव भय नाश करो महारानी, शुंभ विदारिणी माता, जय दुर्गे दुर्गति परि शुंभ विदारिणी माता। पुण्यात्माओं, कल नाद का वर्णन हुआ था कि कौरवों ने युद्ध की शुरुआत की, उसके लिए शंख बजाया, नगाड़े, मृदंग इत्यादि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजे। अब आगे के श्लोक में संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि अब कौरवों ने शंख बजाए, शंखनाद कर दिया, अब पांडवों के पक्ष से भी शंखनाद हुआ। कहते हैं ततः श्वेतैर्हयैर्युक्त महति सन्दने स्थितो माधवाः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रमध्वतु। सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख नाद किया, बड़े यूर से शंख बजाया। तथा श्वेतैर्हयर युक्त, श्वेतैर्हयर युक्ते चित्ररथ गंधर्व ने, गंधर्व जैसे मनुष्य, यक्ष, राक्षस, पिशाच इत्यादि ऐसे गंधर्व भी होते।
जो चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। तो इन घोड़ों में ये विशेषता थी कि इनमें से जितने युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों ना मारा जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे, कम नहीं होते थे। तो ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे और स्वतंत्र विचरण कर सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित घोड़ों को शिक्षा दी जाती थी। सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। तो अर्जुन के रथ में 4 घोड़े जुटे हुए। ऐसे भी वो 4 घोड़े किसका प्रतीक हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब महती संदने स्थितो यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया। हवन में लोग घी डालते हैं आहुतियों में, तो अग्निदेव को अजीर्ण हो गया था और इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे जड़ी बूटियों के द्वारा। परंतु देवताओं के द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे, क्योंकि देवता उसकी रक्षा करते थे। तो अग्निदेव उसमें सफल नहीं होते थे। वे जब तक खांडव वन को जलाते तब इंद्र वर्षा करते और अग्नि को बुझा देते। तो अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया। अर्जुन के पास अनेक प्रकार की विद्याएं थी, साक्षात भगवान उनके साथ है। और प्रसन्न होकर अग्निदेव ने अर्जुन को बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते थे, जो अग्निदेव ने दिया अर्जुन को युद्ध के लिए। ये सोने से मढ़ा हुआ और तेजोमय था और ये बड़ा ही विशाल और दृढ़ था। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी और ये ध्वजा 1 योजन मतलब 4 कोस तक फहराया करती थी। और इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना कहीं रुकती थी और ना ही वृक्ष आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान। तो हनुमान जी गुप्त रूप से वहां पर विराजमान थे। तो हनुमान जी ने इनकी प्रभु जी की आज्ञा से इनकी रक्षा की सबकी। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराज रहे पूरे महाभारत तक। तो हनुमान जी साक्षात शिव का अवतार है, रुद्रावतार। तो विष्णु जी की सहायता के लिए हर युद्ध में वो मतलब वहां रहते थे, हर समय विराजमान रहते थे। और स्थितो मतलब उस ध्वजा में स्थित थे। स्थितों का कहने का तात्पर्य है कि उस सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और हनुमान जी के विराजमान होने से भी उसकी अति शोभा हो रही थी रथ की। माधवा पांडवश्चैव किम कुर्वतं दिव्यो शंखो प्रदध्वतु के माधव कहते हैं। माँ शब्द है लक्ष्मी का, माता लक्ष्मी का, और ध्व नाम है पति का। माँ नाम है लक्ष्मी का, ध्व नाम है पति का। अतः माधव नाम लक्ष्मीपति का है, माधव। तो यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में मुख्य है।
नर और नारायण का अवतार थे श्री अर्जुन और कृष्ण जी। पांडवाना धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। तो महाभारत के हर पर्व के आरंभ में नर और नारायण को नमस्कार किया जाता है। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। इन दोनों को प्रणाम किया जाता है हर ग्रंथ के प्रारंभ में। तो इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है, गीता के अंत में सारी कथा सुनाने के बाद धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, सुनाने के बाद अंत में कहा कि यहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन रहेंगे, वहां पर श्री विजय विभूति और अटल नीति रहेगी। वहां विजय भी होगी, अटल नीति भी होगी, विभूति विजय श्री ये सब वहीं पर होंगे, क्योंकि धर्म और प्रभु उनके साथ हैं। दिव्यो शंखो प्रध्वतु, ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे तो बड़े ही तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बड़े जोर से बजाया। तो जहां शंका ये हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति भीष्म है, पिता महाभीष्म, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक ही है। परंतु पांडव सेना में मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के थे, उनके रहते हुए ही सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले शंख क्यों बजाया? क्योंकि शंख सेनापति बजाता है युद्ध में। तो यहाँ धृष्टद्युम्न सेनापति थे तो भगवान कृष्ण जी ने क्यों बजाया? तो इसका समाधान ये है कि भगवान सारथी बने, चाहे महारथी बने, चाहे सेनापति बने, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं सकती। वे किसी भी पद पर रहें, सदा सबसे बड़े ही बड़े रहते हैं, क्योंकि साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म है, सारी उन्हीं की लीला है। तो वो सदा बड़े ही बड़े रहते हैं। कारण ये है कि वे अच्युत हैं, कभी च्युत नहीं होते, महान हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। उन्हीं की आज्ञा से पांडव अपने सारे राज्य का संचालन करते। जब वे बाल्यावस्था में थे भगवान श्री कृष्ण जी, उस समय भी नंदो उपनंदो आदि उनकी बात मानते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग उनकी आज्ञा का पालन करते थे, भगवान की आज्ञा का पालन करते थे। तभी तो उन्होंने बालक श्री कृष्ण के कहने से, परंपरा से चली आई इंद्र पूजा को छोड़कर गोवर्धन पूजा करनी शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर, छोटे थे, बालक थे, पर सब उनकी बात मानते थे, क्योंकि वो आयु में चाहे छोटे थे और वो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म थे, ज्ञान में सबसे बड़े थे, सामर्थ्य में, शक्ति में सबसे बड़े थे। तो तात्पर्य ये है कि भगवान जिस किसी अवस्था में, जिस किस स्थान पर यहाँ कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, वहीं वे मुख्य ही रहते हैं, बड़े ही बड़े रहते हैं और त्रिलोकी उनका आदर सत्कार करती है। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया, और शंख बजाना क्यों? विजय शंख था। तो पांडवों की विजय उसी समय हो गई थी जिस समय भगवान ने शंख बजाया था। क्योंकि जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। जो स्वयं अपने आप को छोटा मानता है और उसके गुणों के कारण उसको ऊंचे स्थान पर बैठाया जाता है, तो वही सबसे बड़ा माना जाता है। बड़प्पन ज्ञान से होता है, आचार से होता है, विद्या से होता है, आयु से नहीं होता। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है, जैसे जिसको बड़ा पद मिल जाता है तो वो अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दे,
वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। वो अहंकार उसको तबाह कर देता है। परंतु जो स्वयं बड़ा होता है और जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने हैं तो उनके कारण ये सारथी का स्थान भी ऊंचा हो गया संसार में। तो जहां जहां महापुरुष, सिद्ध पुरुष, परमात्मा के अवतार या ईश्वर स्वयं छोटे को भी बड़ा बना देते हैं, स्थान की शोभा बढ़ा देते हैं उनके गुणों के, उनके सामर्थ्य के कारण। अब संजय अगले श्लोकों में खुलासा करते हुए दूसरों के शंखवादन का वर्णन करते हैं। ये तो भगवान श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन ने शंख बजाया। 5 जन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। अंतर्यामी परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण जी ने 5 जन्य नाम के शंख बजाया और धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। तो आगे हम आगे पूछेंगे कि कृष्ण जी ने कौन सा शंख बजाया था, उसका क्या नाम था। तो वो 5 जन्य शंख, धनंजय ने, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। सबके अंतर्यामी, सबके हृदय रूपी गुफा में निवास करने वाले, सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर 5 जन्य नामक शंख बजाया। क्योंकि पांडव धर्म पर चलते थे, धर्माचरण करते थे। तो भगवान ने पंचजन नामक शंख रूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंख रूप से ग्रहण किया था। पंचजन्य शंख दैत्य को मारा था, उसी से 5 जन्य शंख बना। इसलिए इस शंख का नाम 5 जन्य हो गया। अब देवदत्तम धनंजया, राजसूय यज्ञ किया पांडवों ने। उस यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत सा धन इकट्ठा किया। इस कारण अर्जुन नाम धनंजय पड़ गया। अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा, इसलिए धनंजय कहते हैं कि धन का संचय किया था राजाओं को जीतकर। इसका तो निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था और इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी और जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। और इस शंख को अर्जुन ने उस समय बजाया। 5 जन्य शंख कृष्ण जी ने और देवदत्त अर्जुन ने बजाया। पौंड्र ददवो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। कहते हैं हिडम्बासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया, बड़े बड़े कर्म करने वाला। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था, बड़ा जल्दी भोजन पच जाता था। तो इस कारण उनका नाम वृकोधर पड़ गया। और ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नाम शंख बजाया जिनके नाद से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो गए, उनका उत्साह भंग हो गया। तो अनंत बीजम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सह देवस्य सुघोषमणि पुष्पको। बाकी सभी पांडवों ने अलग अलग शंख बजाए। तो शंख का प्रयोग पूजा में भी होता है। सनातन के जितने भी धर्म कर्म हैं सब में शंख का नाद होता है। उससे कई प्रकार के दोष दूर होते हैं। घर में अगर शंख रखा हो
तो प्रातः सायं उसको बजाने से कई प्रकार के रोग दोष शोक दूर होते हैं, और जो बजाने वाला व्यक्ति है उसको कभी भी दमे की बीमारी नहीं होती। जिसका श्वास फूलता हो, फेफड़े खराब हो, तो शंखनाद करे, समस्त नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। और शंखनाद, शंख बजाने से अंदर के जितने भी रोग हैं दूर होते हैं। श्वास रोग, खासकर जो फेफड़ों के रोग हैं, तो इससे एक नाद योग हो जाता है, योग साधना भी हो जाती है, ओम का उच्चारण भी होता है, परमात्मा की साधना भी होती है। तो शंख जरूर घर में रखना चाहिए और इसका नाद भी करना चाहिए, बजाना भी चाहिए प्रातः सायं, संध्या, प्रातः काल और सायंकाल पूजा के समय। तो कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक शंख बजाए। तो गीता का जो उपदेश है वो दूसरे अध्याय से शुरू होता है, पर वो ज्ञान देने का कारण क्या था उसका ये पहले वर्णन कर रहे हैं। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। और ये विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेष नाम दिया है, कि कुंती पुत्र और माद्री के पुत्र। युधिष्ठिर को राजा के तात्पर्य क्या है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य मतलब इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वह राजा होने चाहिए थे। तो राजा विशेषण देकर संजय भी ये संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। संजय साथ साथ में धृतराष्ट्र को सच भी बता रहे हैं कि आगे होने वाला क्या है, होगा क्या, क्योंकि धर्म की ही विजय होती है, धर्म का ही साम्राज्य, उसी से ये सारी सृष्टि चलती है। हाँ, धर्म सनातन लोप जरूर हो जाता है पर इस खत्म नहीं होता, अंत नहीं होता, विजय इसी की होती है, और यही कल्याणकारी मार्ग है सनातन धर्म। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकी च पराजिता द्रुब्धो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सुभद्रश्च महाबाहु शंखं ध्वनो पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न और राजा विराट और अजय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो प्रधान शंखों का वर्णन कर दिया, अब इन्होंने भी सब ने अपने अपने शंख बजाए, युद्धनाद किया। तो महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था, और ये पहले जन्म में स्त्री था, और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था, और आगे चलकर यही शिखंडी स्थूणाकरण नाम के यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। यक्ष ने इनको पुरुष बनाया। तो भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे, इस कारण वह इस पर बाण नहीं चलाते थे। तो अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। मतलब धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने ऐसा किया, नहीं तो भीष्म जी बड़े भयंकर योद्धा थे, उनको जीतना बड़ा असंभव था। तो युक्ति से मुक्ति होती है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आपको
उपाय से, युक्ति से काम लेना चाहिए और धर्म की रक्षा करना परमावश्यक हो जाती है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया था। तो अंत में कौरव सेना के शाह महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेर कर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए थे, मतलब अन्यायपूर्वक चलाए थे। पांडवों ने कभी अन्याय नहीं किया, पर इन्होंने अन्याय किया, घोर अन्याय किया था। और दुशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई थी अभिमन्यु। तो संजय ने शंख वादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा मालूम होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष का आदर नहीं है, क्योंकि संजय भी ज्ञानी थे। वो बार बार धृतराष्ट्र को समझाते थे, वो बीच बीच में ये युद्ध का हाल बताते हुए भी उनको सत्य बातें बता रहे हैं, पर मोह में जकड़े हुए धृतराष्ट्र को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। वो ज्यादा वर्णन नहीं करते कौरव सेना, ज्यादा वर्णन वो पांडवों का ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां धर्म है, भगवान है, सत्य है, न्याय है, नीति है। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं। तो सबको चाहिए कि अच्छाई का ही, सच्चाई का ही, धर्म का ही ज्यादा वर्णन करना चाहिए, सत्संग ज्यादा करना चाहिए, ईश्वर का चिंतन ज्यादा करना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। पांडवों के पक्ष का, भगवान श्री कृष्ण जी के पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आत्मानंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां धर्म का प्रभाव था और धर्म का प्रभाव बड़ी बड़ी दूर तक जाता है। पांडव सेना के शंखनाद का कौरव सेना पर क्या असर हुआ और इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। साघोषो धर्तराष्ट्राण हृदयानि व्यदार्यत नमश्च पृथ्वी चैव तुमुलो वेणुनादेनम। पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। पांडव सेना की शंख ध्वनि इतनी विशाल, इतनी गहरी और इतनी भयंकर हुई कि उस ध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग जो है वो भी गूंज उठा, गुंजायमान हो गया। तो उस शब्द से अन्याय पूर्वक राज्यों को हड़प करने वाले और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि उस शंख के नाद में धर्म का प्रभाव था। तात्पर्य यह है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। ऐसी वो शंख ध्वनि उन्होंने की कि अस्त्र शस्त्र से जो पीड़ा होती है वो नाद से ही हो गई। तो उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव सेना का भय पैदा हो गया। इसलिए पापी और बेईमान आदमी का, कपटी मनुष्य का हृदय कमजोर होता है, हमेशा कमजोर होता है। दिखावा तो बड़ा अपने बलवान होने का, बड़ा होने का करता है दिखावा, पर अंदर से वो बड़ा कमजोर होता है। इसलिए पापी मनुष्यों से कभी डरना नहीं और धर्म कभी छोड़ना नहीं। और
भय के कारण यदि आप धर्म त्यागते हैं तो अनर्थ हो जाता है। तो यदि आपके अंदर धर्म है, ईश्वर पर विश्वास है, और तो डरने की जरूरत नहीं, तो परमात्मा आपका साथ देते हैं, देते आए हैं। तो संजय जी बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए धृतराष्ट्र संजय को धृतराष्ट्राणाम ना कहकर ताब की नाम मतलब आपके पुत्रों और संबंधियों के ऐसा कहने चाहिए था, पर संजय ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से धृतराष्ट्र नाम का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने अन्याय पूर्वक राज्य को धारण किया है। धृतराष्ट्र का मतलब है जिन्होंने अन्याय पूर्वक राज्य को ग्रहण किया। तो कौरवों ने अन्याय पूर्वक ही राज्य ग्रहण किया था, ऐसा लेना ही युक्ति संगत और सभ्यता पूर्ण मालूम देता है। इसलिए संजय उनको इसी प्रकार कहते हैं। तो अन्याय का पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए, क्योंकि शंखनाद से उनके हृदय में कष्ट क्यों हुआ? कि उन्होंने अन्याय किया था, पाप किया था। तो इस दृष्टि से भी ये अर्थ लेना बड़ा युक्ति संगत मालूम होता है, क्योंकि अधर्मी व्यक्ति का आत्म बल नहीं होता, बड़ा कमजोर होता है। और जो धर्म पर चलते हैं, सच्चा व्यक्ति जो होता है, अधर्मी चाहे 1000 भी इकट्ठे हों, ये धर्मी एक व्यक्ति भी हो तो वो 1000 उस एक व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकते। वो एक व्यक्ति 100 1000 मतलब 1000 अधर्मियों को हरा देता है, तो क्योंकि उसमें धर्म का और सच का बल होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपको दूसरे यम का, सत्य का, पहला यम अहिंसा है, दूसरा यम सत्य है, उसका पालन करना चाहिए। सत्य का सहारा लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अब यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौनी सेना के शंख आदि बाजे बजे, तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौनी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण हो गए। क्योंकि वो किसने विदीर्ण किए? उनके पापाचरण ने, उनके पाप ने। बड़ा अन्याय किया था उन्होंने, बड़े पाप किए थे। तो जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं है, जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं और उनका हृदय मजबूत होता है और उनके हृदय में भय नहीं होता। ऐसे जो जितने आम व्यक्ति भी, जितने भी इस संसार में हैं, जो धर्मी हैं वो बड़े मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है, अपने कर्तव्य पर उनको पूरा विश्वास होता है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियमों के अनुसार कौरवों से न्याय पूर्वक राज्य मांगा था, लड़ाई नहीं की थी। लड़ना चाहते थे वो कौरवों से कई गुना अधिक बलवान थे, भगवान उनके साथ थे, तो लड़कर भी राज्य ले सकते थे, पर उन्होंने न्याय पूर्वक राज्य मांगा, उन्होंने नहीं दिया। फिर ये धर्म युद्ध हुआ, धर्म की रक्षा के लिए, अपने हक के लिए उन्होंने धर्म की लड़ाई की। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, उत्साह था, शूरवीरता थी। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौनी सेना के बाजों के शब्द का पांडवों पर असर नहीं हुआ। कौरव हमेशा अन्याय करते थे, घोर पाप करते थे, इसलिए उनके हृदय में
भय था, कायरता थी, नाद से उनके हृदय विदीर्ण हो गए। तो अधर्म अधर्मी को खा जाता है, अधर्म अधर्मी को खा जाता है, पाप ही पापी को खा जाता है, बेईमान को उसकी बेईमानी खा जाती है। तो इस प्रकार कभी भी बुरा आचरण नहीं करना, बुरा व्यवहार नहीं करना, बुरी सोच नहीं रखनी, क्योंकि ये जीवन बड़ा पवित्र मिला है मनुष्यों को। तो इनके लड़ाई से हमें ये सीखना है कि धर्म की ही विजय होती है। तो दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्याय पूर्वक मारने का षड्यंत्र रचा, बहुत प्रयास किया, बहुत छल कपट से अन्याय पूर्वक पांडवों का राज्य छीना और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर निर्बल हो चुके। पाप की कमाई जो है, पाप का आचरण जो है वो खोखला कर देता है मनुष्य को। जैसे मनुष्य पाप से धन कमाते हैं, घूसखोरी से, बेईमानी से, अमानत से खयानत कर देते हैं, अपने जिनका अधिकार बनता है दूसरे के अधिकार को खा जाते हैं। यदि किसी के पास कोई पद है या सामर्थ्य है, बल है, तो वो मनमानी करके दूसरों से अन्याय करता है, अन्याय पूर्वक धन कमाता है, तो वो उनका अंदर से पूरी तरह खोखले हो जाते हैं और अच्छी कमाई भी चली जाती है। इसलिए ये ईश्वर की कृपा से जो मिले उसमें संतोष रखना, उसी का सदुपयोग करना तो कल्याण होता है। तो पाप का पैसा बर्बाद कर देता है। तो तात्पर्य ये है कि कौरवों का पक्ष अधर्म का था, इसलिए पांडवों की 7 क्षोणी सेना की शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हुए, पांडव विजय हुए, धर्म की विजय हुई अंत में। तो इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए। जो श्रोता है या जो कोई भी वक्ता श्रोता, सबको सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। ये दृढ़ता से कर लेना चाहिए। मजाक में भी किसी का अपमान नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, वो भी कर्म बन जाता है। बड़े गंभीरता से रहना है और न्याय पूर्वक का काम करना है। जो बोलना है वो भी धर्म पूर्वक बोलना है। शरीर का जो व्यवहार है पूरा धर्म पूर्वक होना चाहिए। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। और उदाहरणार्थ लंकापति रावण ने रावण से त्रिलोकी डरती थी, त्रिलोकी पर विजय प्राप्त कर ली थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है, चोरी करने जाता है, डर है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं भगवान मुझे मार ना दे। इसलिए साधु को चाहिए कि वह अन्याय अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। हमें इससे ये शिक्षा लेनी। खाली श्लोक पढ़ के एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, कोई फायदा नहीं। आपने इसको अपने जीवन में उतारना है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिली कि अधर्म नहीं करना, धर्म करना। तो अब संजय भगवत गीता के प्राकट्य का प्रसंग आगे के श्लोक में आरंभ करते हैं। ये गीता ज्ञान कैसे प्रकट हुआ। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धर्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः ऋषिकेशं तदा वाक्यं विदमाह महीपते।
हे महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उन साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से ये वचन बोले। वो क्या बोले? अर्जुनोवाच, अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, सेन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युताः यावदेतान्निरीक्षणे निरीक्षेऽहं योद्धुः कामान् व्यवस्थितान् पौर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिरन् समुद्यमे। ये अर्जुन बोले कि हे अच्युत, हे कृष्ण, हे परम प्रभु, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं, पूरी तरह निरीक्षण ना कर लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, पहले मैं ये निर्णय करूं। अब जे भगवान श्री कृष्ण जी को कहते हैं अर्जुन, तो दोनों सेनाएं युद्ध के लिए खड़ी थी, एक दूसरे के सामने खड़ी थी, और वो उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके, मतलब युद्ध की पूरी तैयारी में थे वो सारे। तो उन सेनाओं का मध्य भाग दो तरफ से मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग, और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, यहाँ से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं कि वहां ले चलो ताकि मैं दोनों और सेनाओं का अच्छी प्रकार निरीक्षण कर लूं। तो भगवान ने अर्जुन को सेनाओं के मध्य में खड़ा किया, ले गए उसको। तो अब आगे के श्लोक में कहते हैं कि योत्स्यामानानवेक्षं ये एतेत्र समागता धृतराष्ट्रस्य देवैर्बुद्धैर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, के दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, उन सबको मैं देख लूं, इस उद्देश्य से वो सेना के मध्य में जाना चाहते थे। तो दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन ये बताना चाहते थे, दुष्ट बुद्धि मतलब बुद्धि की कल्याण की तरफ ले जाती है, सद्बुद्धि कल्याण की तरफ ले जाती है, और दुष्ट बुद्धि पतन की तरफ ले जाती है। तो इसलिए अर्जुन कहते हैं कि दुष्ट बुद्धि कह के ये बताना चाहते हैं कि दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे, कई भयंकर षड्यंत्र रचे, कई प्रयास किए, हमें अपमानित करने के लिए तरह तरह के उद्योग किए। नियम के अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे राज्य के अधिकारी हैं, पर उसको भी ये हड़पना चाहता था और चाहता है, देना नहीं चाहता। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है। और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं, और उनकी बुद्धि मारी गई है। तो वास्तव में तो मित्रों का ये कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बतावें जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो। मित्र किस लिए बनाते हैं? सबसे बड़ा मनुष्य का साथी कौन है, या सुख दुख में सहायता करने वाला मित्र होता है। मित्र
का धर्म बहुत बड़ा होता है। तो मित्र का कर्तव्य है कि वो अपने मित्र को गलत मार्ग में जाने से रोके, बुराई से बचाए, उसका कल्याण करे, इसलिए उसको मित्र नाम कहा जाता है, जो हित करे। परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध ना करके उल्टा उसको बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ाना चाहते हैं, और दुर्योधन से युद्ध कराकर युद्ध में उनकी सहायता करके उसका पतन ही करना चाहते हैं। तो उसका पतन करने के लिए ये मित्र लोग खड़े हुए हैं। वो मित्र का ये धर्म नहीं है। मित्र का धर्म है सही मार्गदर्शन करना, पार लगाना। तो इस बात का तात्पर्य ये है कि दुर्योधन का हित कम बात में है। किस बात में है? कौन सी बात में है? उसको राज्य भी किस बात से मिलेगा और उसका परलोक भी किस बात से सुधरेगा, इन बातों का वे विचार ही नहीं कर रहे हैं। ये मतलब उसको तो धर्म पर लगाना चाहिए, पर ये उल्टा उसको उल्टी सीख दे रहे हैं। अगर ये राजा लोग उसको ये सलाह देते हैं कि भाई कम से कम आधा राज्य तुम रखो और पांडवों को आधा राज्य दे दो, तो इससे दुर्योधन का आधा राज्य भी रहता और उसका परलोक भी सुधर जाता, लोग परलोक दोनों सुधर जाते। पर दुष्ट बुद्धि के कारण धृतराष्ट्र ने अपना वो नहीं रास्ता बदला नहीं, और ना ही उसके साथियों ने, मित्रों ने उसको मार्गदर्शन किया। तो उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी यह कि मनुष्य दुष्ट बुद्धि का त्याग करके, दुष्टों का त्याग के संग का त्याग करके सत्संग का सहारा ले, शास्त्रों का श्रवण करे, संतों का संग करे, गुरुओं की बड़ों की आज्ञा का पालन करके सद्बुद्धि प्राप्त करता हुआ कल्याण को प्राप्त करे। तो युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं, इस उद्देश्य से वो अर्जुन वहां खड़े हुए। तो जिन्होंने धर्म का पक्ष लिया है, इसलिए ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट होगी। तो अर्जुन फिर भी को देखकर उनके मन में ये विचार आया कि इन लोगों का कल्याण कैसे हो। तो सज्जन लोग क्या सोचते हैं, शत्रु का भी भला सोचते हैं कि अगर उसको मारना भी है तो उसका मारने में उसका हित हो, कल्याण हो, उसको ईश्वर की प्राप्ति हो। तो जो सदी बड़े लोग हैं, संत लोग हैं, महान लोग जो होते हैं, तो हर बात में वो दूसरे का कल्याण देखते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि दुर्बुद्धि का सहारा ना, सद्बुद्धि का सहारा लेकर अच्छा कर्म करे। अर्जुन के ऐसा कहने भगवान ने क्या किया? भगवान अर्जुन के पर भगवान ने क्या किया? संजय कहते हैं कि धृतराष्ट्र एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां महिषिताम् उवाचं पार्थ पश्येतानं समवेतान् कुनिति। कि हे भरतवंशी राजन, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजय अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख, तसल्ली कर ले, देख ले। तो गुड़ाकेश क्यों कहते हैं? गुड़ा नाम मुड़े हुए का है, गुड़ाकेश कहते हैं अर्जुन को। तो गुड़ाकेश, गुड़ा नाम मुड़े हुए का है और केश नाम बालों का है। जिसके सिर के बाल मुड़े हुए हैं और अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुड़ाकेश। संस्कृत के शब्द भी बड़े
बड़े ही सरल, प्यारे, आनंददायक होते और सार्थक होते। तो गुण का नाम निद्रा का है और ईश का नाम स्वामी का है। तो जो निद्रा का स्वामी है, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। निद्रा ले चाहे ना ले, ऐसा जिसका निद्रा पर अधिकार है उसका नाम भी गुणाकेश है। तो अर्जुन के केश गुगराले थे और उनका निद्रा पर भी अधिपत्य था, निद्रा पर विजय प्राप्त, तो अतः उनको गुणाकेश कहा गया है। तो निद्रा पर विजय प्राप्त करने के लिए योग में कई युक्तियां हैं, क्योंकि निद्रा ही मनुष्य का पतन करती है। नींद जो है ये मनुष्य का पतन कर देती है, क्योंकि नींद में मनुष्य अपना कीमती समय खो देता है, हाथ कुछ नहीं लगता। निंद्रे पाया पारा चली जाया, कड़ी पर राम जपना। ये नींद जो है वो दूर दूर की रहे, थोड़ी शरीर को आराम देने के लिए थोड़ी सी निद्रा बहुत होती है, 2-3 घंटे 4 घंटे भी बहुत ज्यादा होती है। यदि आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो निद्रा कम हो जाती है, ध्यान में ही वो निद्रा पूरी हो जाती है। ध्यान साधना, ध्यान योग में ही निद्रा पूरी हो जाती है। सोने से जो बल मिलता है उससे करोड़ गुना ज्यादा बल ध्यान से मिलता है। अगर आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, तो सारी निद्रा पूरी हो जाती है। इसलिए बार बार कहा है, जम नियम आसनों से आसनेन रुजोति प्राणायामेन पाकम प्रत्याहारेण मानस योगी प्रत्याहारेण मुंचति। आसनों से बीमारियां दूर होती हैं, प्राणायाम से बड़े बड़े पाप दूर होते हैं, और प्रत्याहार से मनुष्य मानस रोग जो है, मनोविकार है, वो दूर होते हैं, अंतःकरण पवित्र होता है और योगी प्राप्ति होती है। जो निद्रा आलस्य के सुख का गुलाम नहीं होता, निद्रा और आलस्य ही मनुष्याणा महान ऋतु, और निद्रा और आलस्य ये मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं। और यो इनका गुलाम नहीं होता, और यो विश्व भोगों का दास नहीं होता, केवल भगवान का ही दास होता है, भक्त होता है। उस भक्त की बात भगवान सुनते हैं, केवल सुनते ही नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन भी करते हैं। आज्ञा का पालन तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर वो भक्त के वश में होते हैं। भक्त प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को भी नियम बदलते देखा, अपना मन भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखते। तो जो अनन्य भक्त होता है, भगवान उसका सदा मान सम्मान रखते हैं, अपना मान सम्मान चाहे चला जाए पर भक्त का वो मान रखते हैं। इसलिए अपने सखा अर्जुन के द्वारा आज्ञा देने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा कर दिया, क्योंकि अर्जुन अनन्य भक्त है परमात्मा। नहीं तो परमात्मा को कौन आदेश दे सकता है? परमात्मा तो परिपूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के कर्ता धर्ता है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, पर वो भक्त के वश में होते हैं परमात्मा। तो बस 2-4 मिनट का समय है। और ऋषिकेश कहते हैं, हे ऋषिकेश, इंद्रियों का नाम ऋषिक है। जो मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं, इनका नाम ऋषिक है। जो इंद्रियों के ईश अर्थात स्वामी हैं, उनको ऋषिकेश कहते हैं। तो पहले श्लोक में ऋषिकेश कहा गया था, तो उसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सबके प्रेरक हैं, ऋषिकेश सबको आज्ञा देने वाले हैं। वे ही अंतर्यामी भगवान यहाँ अर्जुन की आज्ञा का पालन करने वाले बन गए।
ये उनकी अर्जुन पर कितनी अधिक कृपा है। ऐसी कृपा आपने भी प्राप्त करनी है। इतनी भक्ति, इतनी साधना, इतनी श्रद्धा से आपने परमात्मा का भजन करना है, ध्यान करना है, ताकि परमात्मा आप पर पूर्ण कृपा करें, कृपालु हो जाए। दोनों सेनाओं के बीच में खाली जगह थी और भगवान ने अर्जुन के शरीर रथ को खड़ा कर दिया। उस रथ को भी भगवान ने विलक्षण चतुराई से ऐसी जगह खड़ा किया, यहाँ अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले पितामह भीष्म, विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण और कौरवों के मुख्य मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके, ऐसी जगह किया खड़ा उन्होंने। उसमें भी कोई उद्देश्य था। धृतराष्ट्र के पुत्र और पांडु के पुत्र, ये दोनों आ जाते हैं उसमें, क्योंकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं। पर धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे, और कौरवों और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, वो पांडवों को अलग समझते थे अपने से, क्योंकि सारा राज्य उनका हड़प कर लिया था उन्होंने, इसलिए वो अलग, उनको अलग पहचान बताते थे। तो युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि कुटुंबियों को देखकर अर्जुन के भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि हम सब एक ही तो हैं, चाहे इस पक्ष के हों चाहे दूसरे पक्ष के हों, भले हों चाहे बुरे हों, सदाचारी हों चाहे दुराचारी हों, पर सब अपने ही कुटुंबी हैं। तो इस कारण अर्जुन में छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए, जो अंदर मोह भरा हुआ है वो जागृत हो जाए और उसका निराकरण किया जाए। और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, और जिससे अर्जुन को निमित्त बनाकर कलियुगी जीवों के कल्याण के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। इस उद्देश्य से उन्होंने अर्जुन को वहां खड़ा किया ऐसी जगह पर, जिससे इसको मोह पैदा हो। तो इसी भाव से भगवान ने जहां पश्चेतान समवेतान कुरुन कहा है, नहीं तो भगवान और भी कुछ कह सकते थे, पश्चेतान धर्तराष्ट्रान समानीति, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु ऐसा कहने से अर्जुन के भीतर युद्ध करने का जोश आ जाता। बोले शब्द का अंतर होता है, एक ही शब्द को कहने का तरीका होता है, युक्ति होती है, उसी से परम शांति मिल जाती है, इसी जीवा के द्वारा परम कल्याण भी होता है, और इसी के द्वारा अशुभ वचन बोलने से पतन भी हो जाता है। तो पतन और उत्थान का तरीका एक ही है, उसका सदुपयोग करने का तरीका है। सदुपयोग कैसे करते हैं आप, वो होना चाहिए। तो जिससे गीता के प्राकट्य का अवसर ही नहीं आता अगर भगवान इसको दूसरे तरीके से कहते, और अर्जुन के भीतर का कौटुंबिक मोह दूर नहीं होता, जो अंदर सोया हुआ मोह था। तो जिसको दूर करना भगवान अपनी जिम्मेवारी मानते हैं। संत लोग, अच्छे लोग क्या करते हैं कि दूसरों की भलाई ही सोचते हैं, चाहे जिस भी तरीके से हो उसकी भलाई होनी चाहिए, कल्याण होना चाहिए। जैसे कोई फोड़ा होता है शरीर में, कोई घाव हो जाता है, तो वैद्य लोग पहले उसको पकाने की चेष्टा करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, पकाते हैं, और जब वह पक जाता है तब उसको चीरा देकर साफ कर देते हैं, और वो उस कैंसर होने से मनुष्य बच जाता है। ऐसे ही भगवान भक्त के भीतर छिपे हुए मोह को पहले जागृत करके, क्योंकि अगर छिपा रहे तो वो फिर अंदर ही रहता है, वो फिर खोखला कर देता है, जीव का पतन कर देता है। तो पहले मोह को जागृत करके फिर उसको मिटाते हैं, जैसे वैद्य लोग करते। यहाँ भी भगवान अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह को पूर्ण पश्य कहकर जागृत कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश देकर नष्ट कर देंगे। आगे जो गीता का ज्ञान शुरू होगा
उसे पूरी संपूर्ण सृष्टि के लिए वो गीता का ज्ञान है, उसको आपने भली भांति अच्छी प्रकार उसको ग्रहण करना है, धारण करना है, वो आगे आएगा। तो वो नष्ट कर देंगे इस गीता का, ये प्राकट्य का क्या उद्देश्य है, ये पहले बता रहे। अर्जुन ने कहा था कि मैं प्रभु मैं देख लूं, निरीक्षे अवेक्षे आता, जहां भगवान को पश्य तू देख ले, ऐसा कहा भगवान ने। ऐसा कहने की जरूरत ही नहीं थी। भगवान को तो केवल रथ खड़ा कर देना चाहिए था, परंतु भगवान ने रथ खड़ा करके अर्जुन के मोह को जागृत करने के लिए इन कुरुवंशियों को देख, ऐसा कहा है। देख, इसी प्रकार देख, ताकि ये समझे कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे ताया जी हैं, ये मेरे भाई हैं। इस प्रकार कौटुंबिक स्नेह और भगवत प्रेम, इन दोनों में बहुत अंतर है। कौटुंबिक स्नेह जो है वो फंसाता है संसार में, दुनिया में, और भगवत प्रेम जो है वो परम कल्याण करता है, सबका कल्याण कर देता है, कुटुंबियों का भी कल्याण कर देता है, ईश्वर प्रेम। और जो कौटुंबिक मोह है वो सबका पतन कर देता है। कुटुंब में ममता युक्त स्नेह हो जाता है तो कुटुंब के अवगुणों की तरफ ख्याल जाता ही नहीं। कुटुंबी चाहे अपना जितना, अगर यदि मनुष्य को मोह हो जाए तो अपना जिससे मोह होता है वो ज्यादा, जितने मर्जी पाप करे उन पापों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, वो उसको मार्गदर्शन नहीं कर सकता। किंतु ये मेरे हैं ऐसा भाव रहता है। अगर कोई गलती करता भी है, ये नहीं जी ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा फलाना है, इत्यादि। ऐसे ही भगवान का भक्त में विशेष स्नेह हो जाता है तो भक्त के अवगुणों की तरफ भगवान का ख्याल ही नहीं जाता, किंतु ये मेरा ही है ऐसा ही भाव रहता है। जैसे कौटुंबिक व्यक्ति में कुटुंब में मोह होने से अपने कुटुंबी के प्रति उनके दुर्गुणों पर ख्याल नहीं जाता, उसी प्रकार भगवान का जो भक्त हो जाता है, परमात्मा में जिसका विशेष प्रेम हो जाता है, तो परमात्मा उसके अवगुणों को माफ कर देते। तो जो घरेलू प्रेम होता है कौटुंबिक स्नेह में क्रिया तथा पदार्थ की, और भगवत प्रेम में भाव की मुख्यता रहती है। कौटुंबिक मोह में स्नेह में मूढ़ता मोह की, और भगवत प्रेम में आत्मीयता की मुख्यता रहती है। मतलब दोनों में अलग अलग भाव रहते हैं। कौटुंबिक स्नेह में अंधेरा और भगवत प्रेम में प्रकाश रहता है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। कौटुंबिक मोह में अज्ञान और अंधेरा रहता है, पर ईश्वरीय प्रेम में प्रकाश रहता है और कल्याण रहता है, परमानंद रहता है। तो कौटुंबिक स्नेह में मनुष्य कर्तव्यों से गिर जाता है, और भगवत प्रेम में तल्लीनता के कारण, उसमें अनन्य प्रेम के कारण कर्तव्य पालन में विस्मृति हो जाती है। पर भक्त कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता, अपने कर्तव्य से गिरता नहीं है। तो कौटुंबिक स्नेह में कुटुंबियों की और भगवत प्रेम में भगवान की प्रधानता है। तो संसार के प्रेमियों में संसार की प्रधानता, और ईश्वर प्रेमियों में भगवत प्रेमियों में भगवान की प्रधानता रहती है। अतः जहाँ भगवान की प्रधानता होती है वहाँ कल्याण, शांति और आनंद की अनुभूति होती है, जीवन सफल हो जाता है, लोग पर लोग सुधर जाते हैं। और जहाँ संसार का मोह होता है वहाँ पतन ही पतन, 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए ईश्वर में प्रेम करना चाहिए, भगवत प्रेम होना चाहिए, अन्यथा पतन हो जाता है। अब नादों का वर्णन किया है, आगे बड़ा गहरा ज्ञान है इस गीता में, वो भी अच्छी प्रकार उसका विश्लेषण करके बताएंगे और प्रैक्टिकल करके बताएंगे। और ये जो भगवान
श्री कृष्ण जी और अर्जुन आदि ने जो नाद, शंख, बाजे, नगाड़े इत्यादि बताए थे, वो बजाए थे, उनका प्रभाव और कौरवों के बजाने का प्रभाव अलग अलग था। अब जो भगवत प्रेम में जो नाद बजाया जाता है उसको क्या होता है? सुनो दिल को लगा प्यारे, धुनी अनहद की होती है। अनहद कहते हैं, अनहद कहते हैं ऊन के नाद को, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं होता, वो अनहद ध्वनि जो है वो आपके अंदर निरंतर चल रही है, उसको केवल आपने सुनना है। तो गीता में वो आगे युक्तियां आएंगी कि कैसे आपने ध्यान करना है, कैसे कल्याण करना है। आपने अपना सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती है। बजे हैं बंसरी बीना, शंख गड़े आन मृदंगा, करज बादल की है भारी, करम की मैल धोती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती। उठे दुन के सहारे से, बदन सारे में गुंजारा, अमृत की धार तानु से सदा मुख नैन ज्योति है। सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती। लगे मन नाद के अंदर, खुले तन की खबर सारी। लगे मन नाद के अंदर, खुले तन की खबर सारी। हृदय के बीच में सुंदर प्रगट हो दिव्य ज्योति है। सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती। खुले जब दृष्टि के पर्दे, नजर आवे भुवन सारे। नंद की लहरी प्रेम रस होती है। सुनो दिल को लगा प्यारे, दुनिया अनहद की होती है। ये भजन कल पूरा विश्लेषण करके बताएंगे कि आपके शरीर के अंदर वो अनाहद नाद निरंतर चलता रहता है, और जो ध्यान करता है उसको ये नाद सुनाई देता है। इसको नाद जो कहते हैं, नादानुसंधान की प्रक्रिया है, वो कल बताएंगे आपको कि किस प्रकार अपने भीतर चलने वाले उस नाद को आपने सुनना है, उसका श्रवण करना है, उसके द्वारा अपने आत्मानंद की प्राप्ति करनी है, अपने आप का कल्याण करना है। तो ये कथा बाकी कल करेंगे। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधा, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे
अपरंपार। हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार। मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधा। हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता हे जगदाधार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।